नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। पिछले कई सालों से हिंदू मुसलमान के नाम पर चल रही राजनीति अब हिंदुओं की गर्दन तक पहुंच गई है। इसका शिकार अब हिंदू भी होने लगे हैं, क्योंकि भगवाधारी जब भी इस तरह के किसी अभियान पर निकलते हैं तो अब उनके चपेटे में, उनके लपेटे में हिंदू भी आने लगे हैं। मांसाहार के नाम पर लगातार अलग अलग शहरों में जिस तरह के अभियान चल रहे हैं, उसकी चपेट में आकर अब हिंदुओं को जेल जाना पड़ रहा है। यहां तक कि बंगाली हिंदू देश की राजधानी दिल्ली तक में इन भगवाधारियों के अभियान का शिकार हो रहे हैं। आइए पहले नोएडा उत्तर प्रदेश की एक घटना जान लीजिए, उसके बाद आपको दिल्ली लेकर चलेंगे। नोएडा की घटना आपने सोशल मीडिया में देखी होगी। वहां की रहने वाली छाया शर्मा नाम की एक युवती ने 2 दिन पहले स्विगी के जरिए ऑनलाइन वेज बिरयानी ऑर्डर की थी। उन्होंने जिस रेस्टोरेंट से वेज बिरयानी मंगाई थी उसका नाम था लखनवी कबाब पराठा। उसके बाद जो कुछ हुआ वो छाया शर्मा ने खुद एक वीडियो बनाकर देश के सामने रख दिया। छाया शर्मा का दावा यह है कि उन्होंने नवरात्रि में व्रत रखे हुए थे, उनका उपवास था, और उस समय जब उन्होंने स्विगी के माध्यम से लखनवी कबाब पराठा नाम के रेस्टोरेंट से वेज बिरयानी ऑर्डर की तो उन्हें नॉन वेज बिरयानी भेज दी गई और गलती से उन्होंने 1-2 कौर खा भी लिए। आइए पहले छाया शर्मा को सुन लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस वीडियो के बाद असल में हुआ क्या। हेलो एवरीवन, मैंने अभी स्विगी से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी। रेस्टोरेंट का नाम है लखनवी कबाब पराठा, आम्रपाली लेजर वैली, सेक्टर 2, बिसरक। और मेरे को रिसीव हुई है ये नॉन वेज बिरयानी। ये देखिए, सी, और मैंने इसमें से 1-2 बाइट खा भी लिया। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। ये जानबूझ के किया गया है, जिसने भी किया है ये जानबूझ के किया गया है। जब वेज बिरयानी मंगाई है तो नॉनवेज भेज कैसे दिया? और ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत रेस्टोरेंट बंद हो गया, कोई फोन नहीं लग रहा है। और मैंने ये ऑर्डर स्विगी से मंगाया है। तो आपने सुना कि छाया शर्मा कह रही हैं कि उन्होंने व्रत रखा हुआ था। ऐसे में लखनवी कबाब पराठा नाम के रेस्टोरेंट ने उन्हें नॉन वेज बिरयानी भेज दी, जिसमें उन्होंने गलती से 1-2 बाइट खा भी ली। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात वे इसके आगे कह रही हैं। वे रोते बिलखते कह रही हैं कि इन लोगों ने जानबूझकर उन्हें नॉनवेज बिरयानी भेजी थी। यानी इसके पीछे वे कोई साजिश देख रही हैं कि जिस रेस्टोरेंट ने उन्हें उनके वेज बिरयानी ऑर्डर करने पर नॉनवेज भेज दिया, उसके पीछे कोई साजिश थी, उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोई कोशिश थी। इसके बाद क्या हुआ वो भी जान लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि भगवाधारियों की इस तरह की जो मंशा है वो किस तरह खुद हिंदुओं को ही शिकार बना रही है। जैसे ही छाया शर्मा का वीडियो वायरल हुआ, नोएडा की पुलिस सक्रिय हुई। फौरन से पेशतर आनन फानन बिना किसी जांच पड़ताल के रेस्टोरेंट के संचालक को ढूंढा गया। रेस्टोरेंट के संचालक को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भी भेज दिया गया, उसका रेस्टोरेंट बंद करा दिया गया। लेकिन असली बात अभी बाकी थी। छाया शर्मा जिस अंदाज में कह रही थी, उससे ऐसा लगा था कि जिस रेस्टोरेंट ने नॉनवेज बिरयानी भेजी है उसका संचालक कोई मुसलमान होगा। लेकिन असल में उसका संचालक निकला एक हिंदू। उसका नाम है राहुल राजवंशी। अब राहुल राजवंशी सीखचों के पीछे है। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने ऑर्डर मिलने के बाद
वेज की बजाय नॉन वेज बिरयानी भेज दी। ये एक साधारण गलती हो सकती है। राहुल राजवंशी एक हिंदू बहन को नॉनवेज भेजकर क्यों किसी का धर्म भ्रष्ट करेगा? आइए सुनिए उस वक्त राहुल राजवंशी की गिरफ्तारी के बाद सेंट्रल नोएडा के डीसीपी क्या कह रहे हैं। हो सके क्या कुछ अब तक इसमें अपडेट है क्या इसकी? आज 7 अप्रैल 2025 को सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जिसमें एक महिला ने क्लेम किया कि उसने एक रेस्टोरेंट से एक ऑनलाइन माध्यम से एक वेज खाना ऑर्डर किया था, परंतु उसे नॉनवेज खाना डिलीवर किया गया। जब पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया तो उसमें स्टोर के मैनेजर को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और महिला ने बताया कि उसकी तबीयत नॉनवेज खाने के बाद खराब हो गई थी, तो हम लोगों ने सुरंगा धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। इसके अलावा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी इस बारे में सूचना दी गई और उन लोगों ने भी खाने की सैंपलिंग करी और अपने स्तर से उन्होंने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करी है। कुछ पूछताछ की आपने सर होटल संचालक से? बिल्कुल, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा और उन्होंने अपनी गलती मानी है और इसमें इसी संदर्भ में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक। तो डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी कह रहे हैं कि छाया शर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भी अगली कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया है। लेकिन इस मामले में 2-3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि छाया शर्मा बहन जी ने जिस रेस्टोरेंट को ऑर्डर दिया स्विगी के माध्यम से, उसका नाम है लखनवी कबाब पराठा। पहली नजर में ही समझ में आता है कि वो रेस्टोरेंट कबाब बनाने वाला रेस्टोरेंट है। भले आज की तारीख में कई तरह के वेजिटेरियन कबाब बनने लगे हैं, लेकिन आमतौर पर लखनऊ अपने नॉनवेज कबाब के लिए जाना जाता है। उसके नाम से जुड़ा हुआ अगर रेस्टोरेंट है तो सहज ही ऐसा लगता है कि नॉनवेज रेस्टोरेंट होगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने इस रेस्टोरेंट का मेन्यू स्विगी से निकालकर सोशल मीडिया पर रख दिया और इस मेन्यू में वेज बिरयानी नाम का कोई भी आइटम नहीं है। यानी जो रेस्टोरेंट वेजिटेरियन बिरयानी बनाता ही नहीं है, उसके मेन्यू में वो नाम शामिल नहीं है, तो फिर छाया शर्मा जी ने ऑर्डर कैसे कर दिया? स्वाभाविक है कि उनका ऑर्डर किसी नॉनवेज बिरयानी पर ही दर्ज हुआ होगा। तीसरा सवाल यह है कि जो बिरयानी वे वीडियो में दिखा रही हैं, जिसमें से गलती से वे 2 बाइट खा भी गईं, उसमें बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो टुकड़ा बड़ा सा रखा हुआ है वो नॉनवेज का टुकड़ा है। हो सकता है इसे वे सोया चाप समझ बैठी हो या हो सकता है इसे उन्होंने कटहल समझ लिया हो, लेकिन इसके बावजूद इस घटनाक्रम में किसी भी तरह की साजिश दिखाई नहीं देती। लेकिन छाया शर्मा के वीडियो के चलते उनका ही एक हिंदू भाई राहुल राजवंशी आज की तारीख में सीख चौके पीछे बैठा है। आइए अब आपको ले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में भी भगवाधारियों के मांसाहार के खिलाफ चल रहे अभियान का शिकार मुसलमान नहीं हो रहे हैं, बल्कि हिंदू समाज के ही लोग उनके इस अभियान की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली में, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में एक पॉश इलाका है चितरंजन पार्क। वहां बड़ी संख्या में बंगाली समाज के लोग रहते हैं। उनकी बहुतायत है वहां पर और उनमें से ज्यादातर हिंदू ही हैं। इन बंगाली समाज के लोगों ने बसाहट करने के बाद वहां अपनी पूजा आराधना के लिए एक मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर के पास डीडीए ने, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, एक मार्केट डेवलप किया है और मार्केट के जो चबूतरे हैं, मार्केट की जो दुकानें हैं, वो स्थानीय मछली व्यापारियों को आवंटित की गई थी। वर्षों से वहां पर मछली बेचने वाले अपना कारोबार कर रहे हैं। मछली विक्रेता और मछली खरीदने वाले, क्रेता विक्रेता दोनों ही बंगाली लोग हैं, यानी ज्यादातर हिंदू हैं। इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने यहां पर मछली बेचने का कारोबार शुरू किया है, उस मंदिर को बनवाने में इन्हीं लोगों का योगदान है।
यानी मंदिर बनाने वाले बंगाली हिंदू, मछलियां बेचने वाले बंगाली भी हिंदू, मछलियां खरीदने वाले भी बंगाली हिंदू, लेकिन ऐतराज करने वाले भगवाधारी। 2 दिन पहले एक भगवा टी शर्ट और जीन्स धारी नेता अपने साथियों के साथ इस मछली बाजार में पहुंचा। उसका कहना यह है कि मंदिर के ठीक पास में मछलियों की बिक्री से सनातन की भावनाएं आहत हो रही हैं। यह गलत बात है। वो ये सुनने को भी तैयार नहीं है कि ये बाजार, ये दुकानें डीडीए ने यानी दिल्ली सरकार की एक इकाई ने बाकायदा औपचारिक रूप से आवंटित की है। उस नेता का कहना है हम डीडीए से भी बात करेंगे। आइए पहले सुन लीजिए। सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या है, मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है, पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। तो कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी। डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो सीआर पार्क बहुत बहुत एरी है, यहाँ पे फॉरनर्स भी आते हैं। जब दुकान खुला था, हाँ मार्केट जब हुआ था उसके साथ ही मार्केट वालों ने एक मंदिर खोला था। ठीक है, पूजा करके हाँ वो तो मेरे को ध्यान में है। मैं इसी एरिया सबसे चल रहा है। चल तो रहा भैया, पर क्या होता है देखो, मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगा, वो थोड़ा प्रक्रिया में आ जाएगा। पर मेन मुद्दा ये है कि मंदिर के जस्ट साथ ये गलत लग रही है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये जितनी भी तो इस वीडियो में आपने देखा और सुना कि एक भगवाधारी नेता दिल्ली के सीआर पार्क में, चितरंजन पार्क इलाके में मंदिर के पास मछलियों की बिक्री पर ऐतराज जता रहा है। उसका कहना यह है कि इससे सनातन की भावनाएं आहत हो रही हैं। यह वीडियो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर साझा किया है। महुआ लिखती हैं कि भाजपा के गुंडे जिस मंदिर पर दावा कर रहे हैं वो मंदिर इन्हीं मांसाहारी विक्रेताओं ने बनवाया है। वहां नियमित रूप से पूजा प्रार्थना होती है, सारे आयोजन वहां पर होते हैं। महुआ के ट्वीट पर स्थानीय निवासी ने बांग्ला भाषा में एक संदेश दिया है। रीट्वीट करते हुए उसने लिखा है कि दीदी आपका वीडियो देखा, सचमुच में यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। पिछले 10 दिनों से कारोबार पूरी तरह बंद है, दुकानें बंद हैं, स्थिति बहुत भयावह है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इन भगवाधारियों की निंदा की है। अब आप एक बार फिर समझ लीजिए, देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का सीआर पार्क इलाका बंगालियों की पूरी बस्ती है, पॉश इलाका है, बंगालियों का ही मंदिर है, बंगालियों की ही मछली बेचने की दुकानें हैं, खरीदार भी बंगाली हैं और ये सारे लोग हिंदू हैं। और इन हिंदुओं के पास जाकर एक भगवाधारी उन्हें धमकी दे रहा है, दुकानें बंद कराने के लिए कह रहा है, दावा कर रहा है कि इससे सनातन की भावनाएं आहत हो रही हैं। इस तरह आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो भगवाधारी पिछले 10 सालों से मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रहे थे, मांसाहार के खिलाफ अभियान चला रहे थे, उनका ये अभियान आगे बढ़ते बढ़ते हिंदुओं तक पहुंच गया है। ये लोग ये बात भूल रहे हैं कि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, हिंदुओं की जनसंख्या ऐसी है जो मांसाहार करती है। खास तौर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सवर्ण, हिंदू, ब्राह्मण सब मांसाहार करते हैं। मछली खाना तो बेहद साधारण खाद्य पदार्थ है उनका, नियमित खाद्य पदार्थों में मछली शामिल है। लेकिन भगवाधारी अब मछलियों के खाने और खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाना चाहते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि देश की कुल आबादी में 74% से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं, नॉनवेज खाने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि देश में सिर्फ 18% मुसलमान हैं,
लेकिन अगर नॉनवेज खाने वाले 74% लोग हैं तो ये 74% लोग कौन हैं? साधारण उत्तर है कि इनमें ज्यादातर लोग हिंदू हैं। वैसे भी हमारा देश मीट एक्सपोर्ट करने में, बीफ एक्सपोर्ट करने में दुनिया के सिरमौर देशों में शामिल है। और जो स्लॉटर हाउसेस हैं, जो कत्ल खाने हैं, उनके संचालक ज्यादातर हिंदू हैं। लेकिन ये भगवाधारी, ये नेता लोग, ये हिंदूवादी संगठन उन बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स पर, स्लॉटर हाउस चलाने वाले संचालकों पर नजर भी नहीं डालते और छोटे दुकानदारों को मछलियां बेचने तक से रोकना चाहते हैं। तो इन दो घटनाओं से साफ समझा जा सकता है कि भगवाधारियों के नफरत के अभियान में अब हिंदू भी चपेट में आ रहे हैं। ये दो नमूने नोएडा और नई दिल्ली के जो दो घटनाक्रम हैं, वो इस बात का सबूत हैं कि नफरत की राजनीति का कोई अंत नहीं है। उसका शिकार वे लोग भी होंगे जो इसका अब तक समर्थन कर रहे थे। सबका नंबर आएगा, लाइन सीधी रखो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।